हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार STET कैंडिडेट्स व इससे जुड़े कई सक्रिय संगठनों द्वारा पटना हाई कोर्ट में अनेकों केसेस फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ केसेस मेरिट अथवा नॉन मेरिट वाले हैं। वे बहाली STET नोटिफिकेशन के आधार पर की जाए, इसको लेकर कई केस दायर हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि बिहार STET 2019 के नोटिफिकेशन में चयन प्रक्रिया के बारे में क्या कुछ दिया हुआ है एवं बिहार सरकार की शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 चयन प्रक्रिया व बहाली को लेकर क्या कहती है। सबसे पहले देखते हैं कि STET 2019 के नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है। STET 2019 के नोटिस में स्पष्ट तौर पर यह वर्णित है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम यानी घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पदों के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। साथ ही सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 50% रखा गया था तथा SC, ST, EBC या BC और दिव्यांगजनों के लिए उत्तीर्णांक में 5% की छूट देते हुए उसे 45% रखा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह हुआ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा STET नोटिफिकेशन के आधार पर ही 12 मार्च 2021 को STET का जो परिणाम घोषित किया गया था उसमें बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई विषयवार एवं कोटिवार रिक्तियों की संख्या के बराबर ही अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण अर्थात क्वालिफाइड घोषित किया गया था। फिर जब 3 विषयों यानी उर्दू, साइंस, संस्कृत के साथ दोबारा STET रिजल्ट 21 जून 2021 को जारी किया गया तो बिहार बोर्ड द्वारा अनेकों क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया एवं स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड के साथ साथ नॉट इन मेरिट लिस्ट भी दर्शाया गया। तो फ्रेंड्स, STET नोटिफिकेशन के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की लगभग 37,000 रिक्तियां बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई थी और अब कुल STET क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 80,000 के करीब है। तो बिहार सरकार अगर 50,000 पदों को और स्वीकृत करते हुए रिक्तियों की संख्या बढ़ा देती है तो नोटिफिकेशन के आधार पर सभी 80,000 अभ्यर्थियों की बहाली नियोजन की चरणबद्ध प्रक्रिया से बचते हुए एवं सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन करते हुए यथाशीघ्र सुनिश्चित हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं बिहार सरकार की शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 के बारे में, जिसमें 7वें चरण के अभ्यर्थियों को चयनित करने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया दी गई है। नियमावली में लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DEO के माध्यम से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु पदों की संख्या संसूचित यानी शेड्यूल्ड या बताई जाएगी। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रमशः नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के विषयवार आरक्षण, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना का प्रकाशन संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा पूरे जिले में कम से कम 30 दिनों के लिए किया जाएगा। इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा अर्थात STET 2019 व STET 2011 के बचे हुए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स समय समय पर उपलब्ध कराए गए चरणबद्ध तरीके से जब भी नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी, आवेदन संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के कार्यालय में हाथों हाथ या फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से जमा किए जाएंगे। फिर अभ्यर्थियों के आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए मेधा सूची का निर्माण किस आधार पर किया जाएगा। स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन जैसे BA या BSc स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक के प्रतिशत के साथ B.Ed स्तर पर सभी पठित विषयों के प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद जो औसत यानी एवरेज परसेंट आएगा वही उस अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा और इसी मेधा अंक के आधार पर अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में पठित सभी विषयों के प्राप्तांक के प्रतिशत के साथ B.Ed स्तर पर पठित विषयों के प्राप्तांक को जोड़कर
फिर 2 से भाग देने पर एवरेज निकाला जाएगा जो उस अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। यहाँ आपको यह भी बता दें कि नियमावली में स्पष्ट है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% पद प्रमोशन अर्थात प्रोन्नति से भरे जाएंगे और बाकी 50% नियोजन के माध्यम से। साथ ही अतिथि शिक्षकों को जो कम से कम 1 वर्ष तक कार्यरत रह चुके हों उन्हें 5 अंकों का अतिरिक्त वेटेज भी दिया जाएगा। साथ ही जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना आवश्यक नहीं है जैसे कंप्यूटर साइंस या म्यूजिक इत्यादि, इनके शिक्षकों के संदर्भ में ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत ही उनका मेधा अंक होगा। अब बात करते हैं एसटीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की उम्र सीमा के बारे में। आपको याद होगा कि पटना हाईकोर्ट में फॉर्म अप्लाई के समय 10 वर्ष की छूट दी गई थी, जो सामान्य पुरुष के लिए 37 वर्ष से बढ़ाकर 47 वर्ष हो गई थी। सामान्य महिला के लिए 40 वर्ष से 50 वर्ष की गई थी। वहीं बीसी और ईबीसी पुरुष महिलाओं के लिए 40 से 50 वर्ष कर दी गई थी। उसके साथ ही एससी एसटी पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष से बढ़कर ये 52 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ आपको ये जानकारी भी दे दें कि छठे चरण के नियोजन के समय जब कैंडिडेट्स के द्वारा अप्लाई फॉर्म फिल किया गया था तो उसमें 1 अगस्त 2019 से एज कैलकुलेट करके लिखी गई थी, ना कि बिहार टीईटी के आयोजित वर्ष 2017 से। शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 के अनुसार भी आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं नियोजन के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त से ही की जाएगी। साथ में यह भी लिखा गया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार यानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाएगी। इसका मतलब जब भी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी उसी वर्ष की 1 अगस्त से उम्र सीमा का निर्धारण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एसटीईटी नोटिफिकेशन एवं नियमावली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा सीटों की संख्या बढ़ाने के बाद ही सभी एसटीईटी 2019 व 11 के बचे हुए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बहाली सेंट्रलाइज तरीके से हो तो सभी की नियुक्ति सुनिश्चित हो सकेगी। और यदि शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 को ही आधार मानकर नियोजन इकाई द्वारा चरणबद्ध तरीके से बहाली की प्रक्रिया की जाएगी तो हमें एक लंबी व जटिल नियोजनवादी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है व इसमें काफ़ी समय भी लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखना यह होगा कि पटना हाईकोर्ट सीटों की संख्या बढ़ाने वाले केस में क्या निर्णय देती है, क्योंकि तभी बहाली प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। उम्मीद यही है कि बहाली ऑनलाइन व सेंट्रलाइज तरीके से होगी, जैसा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा भी कई बार इस बारे में जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसटीईटी और 7वें चरण की शिक्षक बहाली से जुड़ी किसी भी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।